आज हम जानेंगे कि अक्कल दाढ़ या विजडम टीथ क्या होता है और क्या तकलीफ देता है, हम कैसे उन तकलीफ़ों से बच सकते हैं, अगर वो तकलीफ आ जाए तो हम उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। जनरली आफ्टर द टीन्स आर ओवर, 17 से 25 के बीच में जब ये विजडम टीथ आता है, इसलिए इसे विजडम टीथ कहा जाता है। प्रॉब्लम नंबर 1, यू माइट फील देयर इज सम बैड ब्रेथ इन द माउथ, रॉटन टेस्ट इन योर माउथ। You might feel that your gums are red and pink. You might also see some bleeding from the gums. There are times when patients complain of having a terrible tooth pain. The jaw can develop a swelling. You might feel that the opening and closing of the mouth is affected. You might also feel that there is a paresthesia, या नीचे वाली जो nerve है उसमें थोड़ा सुनपना आ रहा है। These are very common problems that are seen that related to third molars or wisdom teeth. So let us understand what are the difficulties and why does it cause that third molar gives us trouble. The first cause of the third molar giving us trouble is a tooth size jaw size discrepancy. Tooth size jaw size discrepancy वो होता है जब आपके दांत जो आने वाले हैं उनकी साइज जो आपके जॉ की साइज है उससे ज़्यादा होती है, तो बिकॉज ऑफ दैट दे कैनॉट कम आउट। जो अपने एंसेस्टर्स खाना खाते थे दैट वाज जनरली वेरी हार्ड फूड, व्हाट वी ईट इज जनरली वेरी सॉफ्ट फूड एंड वेल कुक्ड फूड। सो अपने दांतों का जो यूज़ है वो रिलेटिवली उनसे कम हो गया है। दैट इज़ द रीज़न अपने जो थर्ड मोलर से हैं दे हैव स्टार्टेड गेटिंग इम्पैक्टेड, यानी अटकना। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि इम्पैक्शन होता है या दांत क्यों अटकते हैं। जनरली जब दांत बाहर आता है वो पूरा नहीं आ पाता, किसी का लेट मैंडिबुलर ग्रोथ होता है। लेट मैंडिबुलर ग्रोथ होना या नहीं होना, ग्रोथ हर एक जन का अलग अलग वेरिएंट पे होता है। अगर किसी का ग्रोथ कम्प्लीटली नहीं होता है जॉ का तो भी दांत अटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे ये दांत अटकते हैं, किस तरीके से इम्पैक्शन होता है। जनरली अगर आपका दांत आधा अटका है तो इसको पार्शियल इम्पैक्शन बोलते हैं। अगर आपका दांत पूरा हड्डी के अंदर है और बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है तो उसको कंप्लीट इम्पैक्शन बोलते हैं। एक होता है कि एंगल थोड़ा सा आपके आगे वाले दांत की तरफ होता है। सेकंड होता है आपके दांत से अलग होता है या डिस्टो एंगुलर होता है। थर्ड होता है वो आपके आगे वाले दांत से परपेंडिकुलर होता है, यानी सोया हुआ होता है। एंड फोर्थ होता है दांत सीधा होता है पर फिर भी हड्डी उसके ऊपर आई हुई होती है, इसलिए दांत पूरा बाहर नहीं आता। ये 4 कॉजेज जनरली डिसइम्पैक्शन के आपको देखने में आएंगे। आइए अब समझते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आप देख सकते हो थर्ड मोलर्स के साथ में। जनरली थर्ड मोलर के साथ में फर्स्ट वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि वो इन्फेक्ट होकर आपकी जॉ को स्वेलिंग देता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बोन लॉस करता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन बहुत कॉमन जो है वो आपके आगे वाले दांत को पुश करता है और आगे वाले दांत पे भी सड़न आ जाती है, वो भी आपको दर्द देना पड़ता है या फिर शायद उसे भी कभी कभी निकालना पड़ता है। जब ये दांत इम्पैक्ट होता है और इन्फेक्ट हो जाता है तो जनरली जॉ की स्वेलिंग नीचे नर्व्स तक जाती है जो दांत के नीचे होती है, जिसके कारण आपको पार्शियल पैरेस्थीसिया यानी हाफ पार्ट थोड़ा सुन होना ये किसी किसी को देखने को मिलता है। दांतों में कभी कभी जो गम्स होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे पस बन सकता है। जनरली पस ऑल्सो गिव्स अ वेरी बैड स्मेल, सो आपको वो भी जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए। इट कैन ऑल्सो फॉर्म अ सिस्ट। सिस्ट इज समथिंग विच इज आपके दांत के नीचे एक सैक जैसा बन जाता है जिसके अंदर लिक्विड जमा हो जाता है, विच कैन बी रियली वेरी डेंजरस एंड बिकॉज इट ईट्स अवे ऑल द बोन नियर द टीथ। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। सो जनरली अगर आपको इस चीज़ को प्रिवेंट करना होगा तो आपको आपके डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ्स विजिट करना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपका जो इम्पैक्टेड दांत है वो क्या रेट पे बाहर आ रहा है, कितने टाइम में बाहर आ रहा है। अगर आप उसको प्रॉपरली मॉनिटर करो विथ एक्सरेज, इट कैन बी प्रिवेंटेड टू सम एक्सटेंट। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए जनरली हमें दांत निकालना पड़ता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिसइम्पैक्शन ऑफ टीथ। तो इट कैन बी रिमूव सर्जिकली और नॉन सर्जिकली। अगर आप इसको सर्जिकली निकालते हो तो जनरली दांत निकालने के बाद में आप थोड़ी स्वेलिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.